बिहार के पटना में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी वहां पर हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग कर रहे। आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। पार्टी गठन के बाद से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं लालू प्रसाद यादव। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों को सदन से निलंबित किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। बीजेपी के 4 विधायकों को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 72वीं पुण्यतिथि आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में अर्पित की श्रद्धांजलि। देश के लिए उनके योगदान को याद किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। कोयंबटूर में आरएसएस के 100 साल और पेरूर आदिम शताब्दी समारोह का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल हुए। 4 जून से 6 जुलाई तक दिल्ली में होगी आरएसएस प्रांत प्रचारक की बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के सीएम ने निर्देश दिए। गुजरात के 33 जिलों में भारी बारिश। जामनगर और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिश के पानी से सड़कें लबालब भर गई। पानी पानी हुआ सूरत। तेज बरसात के चलते सूरत की सड़कों पर घुटनों तक भर गया पानी। पानी में डूबी लोगों की गाड़ियां। भारी बरसात के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। लगातार बारिश से पानी पानी हुआ गुजरात। डांग के वघई में लगातार बारिश के बाद गिरिधोध झरना उफान पर है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद रंजीत सागर डैम उफान पर है। लगातार बरसात के बाद बढ़ा पानी। निचले इलाकों को खाली करवाया गया है। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश के बाद भंवरगढ़ समेत आसपास ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भंवरगढ़ थाने में भरा 4 फीट तक पानी। पानी से खुद को बचाते पुलिसकर्मी दिखाई दिए। ऊनी के पास NH 27 पर पानी आने से आवागमन बाधित। राजस्थान के बारा में ही भारी बरसात की वजह से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पर भरा पानी। घरों में भी पानी भरने से लोगों को परेशानी। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन भारी बरसात के बाद जलभराव की समस्या। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली। राजस्थान की बूंदी में भारी बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। पानी से निकलकर माधो राजपुरा गांव में घुसा 5 से 6 फीट लंबा मगरमच्छ। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से उतावली नदी में बाढ़ आ गई। पानी में फंसा 3 यात्रियों से भरा हुआ ऑटो रिक्शा। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश से हरमू नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ओडिशा के बालासोर में स्वर्ण रेखा नदी में बाढ़ आ गई। नदी किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ से 4 प्रखंड प्रभावित हैं। एनडीआरएफ समेत दूसरी टीमें वहां पर तैनात। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं इलाके के लोग। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद बौखलाया ईरान। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी। धमाकों की आवाज से दहला इजराइल। ईरान के 6 एयरबेस पर इजराइल का हमला। 15 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट किया। F-14, F-5 और AH-1 भी इनमें शामिल। अमेरिका के हमले के बाद IAEA की बड़ी चेतावनी। कहा न्यूक्लियर साइट पर कोई देश ना करे हमला। न्यूक्लियर साइट पर हमले के हो सकते थे गंभीर परिणाम। ईरान पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। ईरानी सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। इजरायली हर्मिस ड्रोन को
खोरमाबाद में ईरान की एयरफोर्स ने मार गिराया, जमीन पर पड़ा दिखा मलबा। ईरान के हमलों में इजराइल के हाइफा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग के बीच तेहरान से पलायन कर रहे हैं लोग। तुर्की की सीमा पर दिखी लोगों की भारी भीड़। ईरान में सभी विश्वविद्यालय परीक्षाएं सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। जंग के बीच ईरान के खिलाफ जासूसी करने वाला शख्स पकड़ा गया। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दी। अमेरिकी हमले से पहले ईरान के नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें आई सामने। अमेरिकी हमले में पूरी तरीके से तबाह होने का दावा किया गया है। न्यूयॉर्क में युद्ध के विरोध में लोगों का प्रोटेस्ट। ईरान में तीनों न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद लोगों ने विरोध जताया। अमेरिका के हमले के बाद ईरानी सेना के कमांडर का बयान का हर बार जब अमेरिका ने और अमेरिकियों ने अपराध किया उन्हें इसका जवाब दिया गया, इस बार भी ऐसा ही होगा। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का प्रस्ताव पास। ईरान के फैसले से बाधित हो सकता है वैश्विक व्यापार, तेल की बढ़ सकती हैं कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है असर। ईरान इजराइल जंग का दिखने लगा असर। क्रूड ऑयल कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट है, तेल की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत माफ कीजिएगा, ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी लगातार जारी है। अब तक 1713 भारतीयों की हुई सकुशल वतन वापसी। बदायूं के गांधी ग्राउंड में लगे ग्रीष्मकालीन मेले से वहां भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। तकरीबन 40 से 50 दुकानें जलकर राख हो गए। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। जिलाधिकारी ने कहा आग के कारणों की जांच पड़ताल जारी। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में अनुपमा सीरियल के सेट पर लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंबई के मरीन लाइन इलाके में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।